पढ़ के तो आए नहीं, लॉर्डशिप फाइल यहीं खोलोगे, क्लाइंट के साथ कितना ज्यादती करोगे। एज उसकी 10वीं की मार्कशीट से प्रमाणित है। जी लॉर्ड, अब माताजी पिताजी कोई बीच में नहीं आएंगे। अगर 10वीं की मार्कशीट जी नहीं लॉर्ड। होती, नाबालिग की मर्जी नहीं होती वकील साहब। अगर इतना कानून तो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम होगा। 4 साल से अंदर तो क्या हो गया, पब्लिक अभी तो 20 साल काटने हैं। तो यही बोला कि अपने भोपाल ले गए, भोपाल से कोलार रोड गए, कोलार रोड से बंजारी गए, बंजारी में जी राधिका के घर गए, मैं सोने गई। उसी कमरे में दोनों अभियुक्त गण थे और उन अभियुक्त गणों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से गलत काम जी किया। लॉर्डशिप, आप घूमिए मत, जी ये आप ट्रायल कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं। जी यहीं बैठ के तैयारी नहीं होती वकील साहब, ये हाई कोर्ट है। नहीं लॉर्डशिप। अपीलांट नंबर 1 रोहित परमार हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 376(3) of IPC and 3/4 of POCSO Act and also section 506 lordship. Last hearing, honorable court has ordered to recover the mark sheet of 10th class mark sheet of prosecutrix आगे टेंशन And- क्या कहती है वो? lordship, and as per the mark sheet the date of birth has been shown 26/7/2005, घटना कब की है? 21 21 14/9/21 लॉर्डशिप। और इस तरीके से ये 16 साल से ऊपर हो रही है तो 16 साल के ऊपर हो रही है तो क्या होगा? लॉर्डशिप। 376(3) एंड 376(3) तो डिफेक्टेड ही हो गया ना लॉर्डशिप, 16 साल से ऊपर हो गई। 5L6 पॉक्सो एक्ट तो रहेगा। बट कन्विक्शन तो 376(3) में है ना लॉर्डशिप। 16 से कम वाला खत्म हो जाएगा, 16 से कम का खत्म हो रहा हो है जाएगा। तो नहीं, एक्विटल नहीं होगा लॉर्डशिप, बट 376(3) जो है स्पेशली फॉर अरे भाई बिलो 5L/6 तो रहेगा पॉक्सो एक्ट, उसमें कन्विक्ट ही नहीं किया लॉर्डशिप। उसमें इसलिए जी कन्विक्शन है, सेंटेंस नहीं हुआ जी, होगा। सेंटेंस नहीं है लॉर्डशिप। कन्विक्शन तो गलत मत बोलिए नाम, जी सॉरी लॉर्डशिप, फ्लो में हो गया लॉर्डशिप। फ्लो मत करो, ऐसा फ्लो मत चलाओ। जी लॉर्ड, तो जब कन्विक्शन है तो जो है वो मेंटेन हो जाएगा, उसमें भी 20 साल है, ठीक है, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। नहीं अभी और भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है लॉर्डशिप हाँ में। चलिए बताइए ना जी, फिर एक हाँ। करके। डीएनए अनइंटरप्रिटेबल है लॉर्डशिप ठीक है, में। मान लिया। और जी मैं पढ़ देता हूँ लॉर्डशिप। पढ़ना क्या है, पॉइंट्स बताइए। बता दीजिए पॉइंट, पढ़िए मत। लॉर्डशिप सबसे पहले तो पीड़िता के कथन ही देख लेते हैं लॉर्डशिप। वकील साहब आप हमें कहानी सुना रहे हैं? नहीं If you are prepared, then you should come out in with bullet points, point 1, point 2, point 3. लॉर्डशिप एज को लेके जो इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन आए हैं लॉर्डशिप, वो सबसे पहले ही जब इन्होंने खत्म हो गुमशुदा गया मार्कशीट के साथ, जी, एज का कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया 10 जी, लॉर्ड मार्कशीट के जी। साथ। अब आगे बताइए। अब इसमें इसके रेप के संबंध में लॉर्डशिप में बताता हूँ। पीड़िता कहती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिनांक 14 सितंबर 2000, इसके स्टेटमेंट में चीफ में ही नंबर 3, दिनांक 14 सितंबर 2021 के लगभग शाम के 6 से 6:30 बजे की बात है, जब मैं अपने घर के थोड़ा आगे घूम रही थी। तभी आरोपी रोहित परमार व सुभाष सूर्यवंशी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा चलो घूम कर आते हैं। मुझे उक्त दोनों आरोपी बहला फुसलाकर सीहोर बस स्टैंड के पास ले गए। दोनों आरोपी गण ने मुझे एक बस में बिठाया, फिर मुझे बस द्वारा भोपाल ले गए, फिर मुझे दोनों आरोपी कोलार ले गए, फिर कोलार से मुझे पैदल बंजारी कॉलोनी भोपाल ले गए। बंजारी कॉलोनी में आरोपी सुभाष सूर्यवंशी की बहन राधिका का घर था। राधिका के घर के एक कमरे में शाम को मैं सो गई थी। उसी कमरे में आरोपीगण रोहित व सुभाष भी सोए थे। मेरे मना करने के बाद बावजूद दोनों ने बलात्कार किया। फिर अगले दिन से सुबह बताना क्या चाह रहे हैं? Is there any contradiction that she is falsely implicating you because of some enmity? उतना पढ़ के बता दीजिए। जी लॉर्डशिप, इसके बाद जो इसकी माँ का स्टेटमेंट हुआ है, हाँ। माँ का स्टेटमेंट हुआ है DW1 हैं? DW1 लॉर्डशिप। माँ को DW1 एग्जामिन किया है? इन्होंने माँ को एग्जामिन ही नहीं कराया प्रोसिक्यूशन ने, तो फिर DW में कराया। हाँ तो बताइए क्या कह दिया उन्होंने? अभियुक्त्री मेरी पुत्री है। घटना के समय मेरी पुत्री की उम्र 20 से 21 वर्ष थी। मैंने उसे मोबाइल चलाने की बात पर से डांट दिया था, तो वह बिना बताए चली गई थी। फिर हमने उसकी कुछ है नहीं वकील साहब इसमें। लॉर्डशिप है, बहुत कुछ है नहीं लॉर्डशिप। कुछ नहीं है इसमें। आप इतने टाइम तो खराब करते थे, बहुत कुछ पे आई आप पढ़ के तो आए नहीं, लॉर्डशिप फाइल यहीं खोलोगे, क्लाइंट के साथ कितना ज्यादती करोगे। घर में फाइल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता क्या? पढ़ा था लॉर्डशिप। इसमें फिर बुलेट पॉइंट्स क्यों नहीं बता पाए? बुलेट पॉइंट एज उसकी 10वीं की मार्कशीट से प्रमाणित है। जी अब लॉर्ड, माताजी पिताजी कोई बीच में नहीं आएंगे। अगर 10वीं की मार्कशीट जी, नहीं लॉर्ड। होती, then we would have seen that evidence. Now point number 1 is over.
जी Prosecutrix is clearly saying that her privacy was violated in the house of the sister of co-accused. ठीक है, जी अब लॉर्ड सिर्फ डीएनए नेगेटिव हो जाने से वो खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें ये भी आया कि अपनी मर्जी से गई थी। आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं माना तो मैं अपीलान नंबर 2। अच्छा, वो दोनों का जाएगा ये एप्लीकेशन। मर्जी से नाबालिग की मर्जी नहीं होती वकील साहब। अगर इतना कानून तो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। चलिए, लॉर्डशिप और एज लगभग 4 साल से अंदर तो क्या हो गया? पब्लिक अभी तो 20 साल काटने हैं, और उसकी एक्यूज्ड की एज भी उस समय 19 वर्ष थी। ठीक है, जुवेनाइल तो नहीं था ना। लॉर्ड सारे आर्गुमेंट काम नहीं करेंगे। लॉर्ड इसके जो स्टेटमेंट को अगर अपन माने कि ये सच बोल रही है झूठ, उसको लेते हुए इसने अपने चीफ स्टेटमेंट में ये बोला है कि आरोपी रोहित परमार मुझसे 1 क्लास आगे था। अब अगर उसके इस स्टेटमेंट को ले लिया जाए, इस स्टेटमेंट को चैलेंज करें, तो माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसमें रिकॉर्ड में है लॉर्डशिप, कि अभियुक्त को बीए क्लास के सेकंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए छोड़ा जाए, उसको फॉर्म भरने के लिए दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो उससे 1 क्लास आगे था, वो 11वीं में थी, ये बीए सेकंड ईयर में कैसे कर सकता है? रिकॉर्ड पे है लॉर्डशिप। दूसरी चीज इसने अपने प्रोसिक्यूट्रिक्स को पूरी जन्मपत्री मालूम होना चाहिए। अगर वकील साहब उससे मिलने जाए, उसे मालूम होना चाहिए पूरा का कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सी बार काउंसिल में दर्ज है। और आप भी मजाक कर रहे हैं। इसके अलावा लॉर्डशिप जो मेडिकल भी दिया हुआ है, इसने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी इस चीज को बोला है कि मैं उस रात को इनमें 3-4 दिन से लॉर्डशिप ये घूम रही थी, लेकिन जो इसके साथ रेप की घटना का इसने बताया है, उसने उसी दिनांक की घटना का सह अभियुक्त्री राधिका के घर पे बताया है। हाँ। और उसने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस चीज को बोला है कि मैं उस दिन गई थी, सो गई थी, और दूसरे दिन उठ के हम ब्यावरा के लिए चले गए थे। ठीक है। उसने उसको घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चलिए, फिर उसके बाद जो PW5 है नहीं, लॉर्डशिप, उसको उसने यही बोला कि अपने भोपाल ले गए, भोपाल से कोलार रोड गए, कोलार रोड से बंजारी गए, बंजारी में जी राधिका के घर गए, मैं सोने गई, उसी कमरे में दोनों अभियुक्त गण थे और उन अभियुक्त गणों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से गलत काम किया। जी लॉर्डशिप, ये चीफ में बोला है, लेकिन जो क्रॉस किया है तो क्रॉस में उसने इस चीज को बोला है। और दूसरी चीज इन्होंने आपसे कहलवाया क्या तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ? जी लॉर्डशिप, कहलवाया है, बताओ वो पैराग्राफ पढ़ के उसमें बताओ, सजेशन में है लॉर्डशिप। पैराग्राफ पढ़ के बताओ। और इसने अपने पिता को भी बताया है, यहाँ है लॉर्डशिप। आप घूमिए मत, जी ये आप ट्रायल कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं। जी लॉर्डशिप, टू दी पॉइंट बताइए। वंस यू से you had suggested this thing to prosecutrix, point out the specific paragraph in which, यहीं बैठ के तैयारी नहीं होती वकील साहब, ये हाई कोर्ट है। नहीं लॉर्डशिप, ये Arguing at length and unable to convince this court, merit पर चाहिए कि विड्रॉन on the age of the prosecutrix, especially when learned government advocate has brought 10th class mark sheet of the prosecutrix, ये घटना के पहले की है ना मार्क शीट? ये डॉक्यूमेंट में सब पेश किया साहब। हाँ, which is prior to the date of the incident, placed for withdrawal of IA 16769/24 and IA 17669/24. Accordingly, they are dismissed as withdrawn. चलिए next case चलिए।